आपका 7 में दिया गया है, पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन से पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 है ना। निकालना क्या क्या है? पहला निकालना है, पहला आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। सुनो ध्यान दो, इस क्वेश्चन का बनाने का कंसेप्ट क्या है ना। इस क्वेश्चन का बनाने का कंसेप्ट है कि कोई भी चीज अगर निकालने के लिए आपको दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिखेगा, ठीक है, उसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। और इसको इस सब का मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या? पी बी और एच। पी बी एच में रिलेशन आपको दिए थे, पाइथागोरस पर में से निकल के आया था जब पहला क्लास आपको बताए थे, है ना। तो सबसे पहले गिवन में जो दिया गया है उसी को लिखिए। ये हो गया कॉट थीटा बराबर कितना? 7/8। इसका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा का? कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p। क्या होता है? b/p, यही होता है ना। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया? b बराबर 7। b के सामने वाला वैल्यू b का है ना। b बराबर कितना? 8। p के सामने वाला वैल्यू p का। और h यहाँ पे क्या है? अज्ञात है, यानी व्हाट। तो इसको क्या करेंगे? h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस दिन बताए थे, 3 फार्मूला आपको बताए थे, एक ही फार्मूला से निकला था सब। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी कितना? 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कितना? 7 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 है ना। तो h बराबर अंडर रूट 9 4 13 की 3 88 6 4 10 10 और 1 11 यानी कितना आ गया? 113। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले उसका मान निकाल लेते हैं, पहला वाला का है ना। तो पहला वाला में क्या कीजिए? पुट कीजिए इसको। क्या क्या है? पहला मान लीजिए कि एसी का हमको मान निकालना है ना। इसको हटाइए, अभी एसी का मान निकालना है। तो पहले तो इसको लिख देंगे, इसका मान निकालना है। तो जो भी चीज जहां दिखाई दे रहा है एज इट इज क्या कीजिए? यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस पहले साइन थीटा, उसमें कुछ दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ना। तो साइन थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है p/h। तो p/h, p का मान कितना? कहा गया? p का मान 8, h का मान कितना? अंडर रूट 113। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा b/h। कितना हो जाएगा? b/h। तो b का मान कितना? कहा गया? 7। तो 7 बटा अंडर रूट 113। अब चलो देखो, तो इस सब मान जान गए हम लोग। अब इसी मान को क्या कीजिए? इसमें पुट कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 8 बटा अंडर रूट 113, ठीक है, इंटू 1 माइनस कितना? वही साइन थीटा का वैल्यू तो वही रह जाएगा, लेकिन माइनस में है। 8 बटा अंडर रूट 113। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद नीचे कॉस थीटा का मान रखना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है? 7 बटा अंडर रूट 113 इंटू कितना? वही माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा का मान रखिए 7 बटा अंडर रूट 113। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं तो दोनों में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेकर करेंगे तो इसमें भी एलसीएम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1, इस सब के नीचे वही बात है, ठीक है। कितना? 1 होगा। अंडर रूट 113 1 से भाग दीजिएगा, अंडर रूट 113 आएगा, 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113। तो अंडर रूट 113 प्लस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। इधर देखिए, इसमें भी वही काम होगा, जो काम यहाँ प्लस में वही काम माइनस में। तो अंडर रूट कितना? 113, बीच का जोड़ घटाव है ना। 1 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1 नहीं आएगा, अंडर रूट 113 आएगा। अंडर रूट 113 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 113 माइनस कितना? 8, है ना।
चलिए अब देखिए नीचे, इसमें भी यही होगा, अंडर रूट 113 ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस कितना 7 और अंडर रूट 113, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस कितना 7। अब क्या कीजिए तो ऊपर नीचे है ना, नीचे वाला को नीचे से गुना कर देंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, पहले एक बड़ा सा चिन्ह है ना, रूट 113 से रूट 113 में गुना होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 है ना। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 113 रूट 113 का स्क्वायर, या एक बार लिख दीजिए माइनस कितना 8 के स्क्वायर, तो वही काम कहाँ हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे से गुना ऊपर वाला का ऊपर से गुना, यहाँ कितना हो जाएगा 113, इधर यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 113 के स्क्वायर माइनस कितना 7 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, है ना, उतारना भी है, उतारना है, हाँ अगर उतारना है तो उतारिए यहाँ पर, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब है ना बीच में बड़ा वाला चिन्ह किसको दर्शाता है, भागा को दर्शाता है ना, तो यहाँ हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर कितना 113 ऊपर 113 माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64, नीचे भी वही काम है ना 113 और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 है ना, माइनस कितना 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49, इसको जब सोल्व कीजिएगा घटाइएगा ऊपर तो कितना आएगा, ऊपर एक हाथ से लेगा 13 में से 4 गया 9 4 13 यानी कि 9 और 10 में से 6 गया 4 बटा कितना 113, बड़ा वाला चिन्ह नीचे दे देंगे, ये भागा को दर्शाता है, बटा कितना 113 कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 कितना 64 है ना, ये भागा का चिन्ह है ना, भागा को दर्शाता है, इसको क्या करेंगे गुना में बदल लेंगे, तो गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 49 बटा 113, भागा रहता तो गुना में बदलने के लिए क्या करते थे नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे ही करता था, तो हो जाएगा 113 बटा कितना 64 और 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जो बच गया वो क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर है ना। तो कितना आराम से बन गया, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मैथ आराम से बन जाएगा, 49 बटा 64 ये हो गया आंसर। और दूसरा क्या था कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था ना, इसको उतारिए इसके बाद निकालते हैं उसका। चलो देखो, तो कोई इसको क्या कर सकता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा है ना, तो ऐसे भी रख सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है, कोई लिखेगा इसी को कॉस थीटा बटा साइन थीटा और उसका क्या कर देगा होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, अब इसी का मान रख देगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना 7 बटा अंडर रूट 113, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा कॉस्ट साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कहाँ गया साइन थीटा 8 बटा अंडर रूट 113 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 बटा 113 बटा कितना 8 बटा 113, अब इसी को सोल्व कर दो, तो सोल्व करोगे तो जो है भागा का चिन्ह है बड़ा वाला है ना, तो गुना बदल देंगे 49 बटा 113 गुने कितना 113 बटा 49 नहीं 88 64 है ना, तो इसको गुना बदलेंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 113 से 113 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा
49 बटा कितना 64, यही आंसर पहले नहीं आया था। चलो तब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारा 8 का, बोलता है यदि 3 cot A, 3 cot A, कॉट के बगल में ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, है ना, अल्फा बीटा कुछ दे दे, वो है क्या थीटा, क्या है थीटा, है ना। तो कहता है कि जांच कीजिए कि यानी साबित करना है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू दूसरा तरफ क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, है ना। जांच कीजिए कि इतना है या नहीं, मतलब दोनों ही बराबर है कि नहीं। तो हम क्या बोले हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन जहां भी दिखे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से चल करके, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में जो भी चीज दिखाई देता है वो सबका क्या करना है, मान निकालना, सबका क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, tan दिखाई दे रहा है, cos दिखाई दे रहा है, sin दिखाई दे रहा है, ये सब क्या करेंगे, मान निकालेंगे, क्या करेंगे, मान निकालेंगे, है ना। जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट यही है ना। तो चलिए देखिए, मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पी वी और एच चाहिए, है ना। इधर 3 गुणन है, इधर किस में हो जाएगा, भाग में, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखे, गिवन लिखे सॉल्यूशन में। तो गिवन में इतना दिया हुआ है 3 cot A बराबर कितना 4, इधर गुना में, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, b/p है ना, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए कौन चीज h, पहले लिख लीजिए p बराबर कितना 3, b बराबर कितना 4, अब h बराबर वाट, यानी इसका मान निकालना है। तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b², ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा कितना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा √25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी h कितना आ गया, h बराबर 5। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, tan A यानी tan थीटा, tan A क्या होता है p/b, ठीक है। तो p/b, p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना 4, है ना। इसके बाद उसमें और क्या दिखाई दे रहा है, cos A, क्या दिखाई दे रहा है cos A। तो cos A क्या होता है b/h, सब फॉर्मूला याद है ना, जब तक याद नहीं रहेगा मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। b/h, तो b का मान कितना, b का मान 4, h का मान 5। इसके बाद देखिए अब क्या बच गया, साइन A बराबर, साइन A क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h, p का मान कितना, p का मान कहाँ गया 3, और h का मान कितना 5, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आपको साबित करना है, कितना साबित करना है ना, इतना बराबर इतना। मान लीजिए कि ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, यह तुम्हारा LHS और इधर है तुम्हारा क्या RHS, है ना। तो अब इसी में क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए 1 माइनस, है ना, tan थीटा का मान क्या है, tan A का मान क्या है 3/4, 3/4, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, बट्टा नीचे कितना 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर ए, यानी 3/4, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस है, दूसरा तरफ वाला के साथ में लेके चलिए, ठीक है। cos A, तो cos A का मान कितना आया है 4/5, 4/5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin A, तो sin A कितना हो जाएगा 3/5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखिए, इधर कितना 1 माइनस
3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 है ना। इधर कितना 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर इधर कितना हो जाएगा 4 ऊपर लगा स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर नीचे यानी कितना 16/25 है ना माइनस इधर कितना 3 तरीके 9 और बटा कितना 5/25 उधर एलसीएम ले लेना इधर भी एलसीएम ले लो नीचे ऊपर तो नीचे ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 16 उसी जैसा है ना। इसके नीचे कुछ नहीं थे कितना हो जाएगा 1 से भागा दोगे 16 आएगा 16 से गुना करोगे 1 में कितना आ जाएगा 16 16 माइनस 9 बटा बड़ा वाला चीज है ना भागा को एक नीचे एलसीएम लेंगे 16 कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 है ना। इधर भी एलसीएम ले लो कितना 25 कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7/16 बटा कितना 25/16 यही होगा ना बराबर इधर कितना 7/25 ठीक है 7/25 चलो इंप्लाइज में डेट दे देंगे इसका मतलब कि या है ना इधर गुना बदल देंगे 7/16 गुना बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर ऊपर ला नीचे यानी 16 बटा कितना आ जाएगा 25 बराबर इधर कितना आ गया घटाओ 7 बटा कितना आ जाएगा 25 तो हो गया कितना 16 से 16 कट जाएगा दोनों तरफ आ गया वही चीज कितना 7/25 बराबर 7/25 यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूफ है ना LHS बराबर RHS प्रूफ लास्ट में लिख देंगे यही चीज। चलिए उतारिए इसको।